Hello students, I am Priyanka Saxena, your maths teacher. How are you all? Now today we are going to start with the chapter number 4, that is cubes and cube roots. अभी तक हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में और क्यूब रूट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम निकालेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं ये हमको पता होना चाहिए। इसके लिए इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, कितनी बार? 3 बार अगर हम किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वी गेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर, तो हमें उस नंबर का क्यूब मिलेगा, राइट। अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। और अगर उसी नंबर को हम खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्यूब मिल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं क्यूब ऑफ 2 का क्यूब अगर निकालना है तो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का क्यूब को हम किससे डिनोट करेंगे? पावर 3 से। तो ये हो गया 2 का क्यूब, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8, राइट। नाउ परफेक्ट क्यूब हम निकाल लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है? जब वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हो, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। कैसे? जैसे 1 का अगर हम क्यूब निकालते हैं, क्यूब ऑफ 1 इज़ 1, ठीक है। क्यूब ऑफ 2 इज़ यानी 2 raised to the power 3, कितना होगा? 8। 2 × 2 × 2 = 8, यहाँ पर देखा था हमने। 3 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, और 4 का क्यूब निकाले तो कितना आया? 64। तो यहाँ परफेक्ट क्यूब्स क्या होंगे? 1, 8, 27 एंड 64, दीज आर द परफेक्ट क्यूब्स। इसी तरह से अगर हम आगे निकालते जाएंगे, जो भी नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब हम किसी नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमें मिलेगा वही हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। यस, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि जो क्यूब निकालते हैं हम नंबर्स का, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी थी, 1, 8, 27, 64 एट्सेट्रा आर द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब होते हैं, इनको परफेक्ट क्यूब भी बोलते हैं, और ये नेचुरल नंबर के क्यूब्स भी होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इज इवन एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे? अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका क्यूब भी इवन ही होगा, और ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो भी क्यूब ही होगा। एग्जाम्पल अगर हम ले 2 का लें, 2 एक इवन नंबर है, और 2 को अगर हम क्यूब निकालते हैं 2 × 2 × 2 करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। तो 8 क्या है? 8 भी एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम 3 का क्यूब निकालें, 3 एक ऑड नंबर है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 27 भी क्या है? एक ऑड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव आता है। जैसे कि हमने लिया -2 का क्यूब, -2 का क्यूब लेंगे तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को जब -2 से करेंगे, यानी कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। -2 को -2 से 2 × 2 तो हो गया 4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर हम स्क्वायर निकालते हैं -2 का तब तो प्लस का 4 आता है, लेकिन अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो अब +4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो देखा हमने कि जब हम क्यूब निकालते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो रिजल्ट हमें माइनस में ही मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ऑल्सो एंड्स विद द सेम डिजिट, ठीक है। अगर हम किसी भी ऐसे नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होनी चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये डिजिट्स हैं, तो उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी भी यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट्स आएंगी, ठीक है। जैसे 0 का क्यूब निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64 आएगा, और 64 में भी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी तरह से 5 का निकालते हैं तो 125 आता है, तो 125 का यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 5। इसी तरह से 6 का और 9 का भी निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमें सेम डिजिट ही मिलेगी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद 2 विल एंड विद 8 एंड क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 8 विल एंड विद 2, ठीक है। अगर हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो कितना मिलता है? 8 मिलता है। तो जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 2 है उसका क्यूब की यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और अगर यूनिट प्लेस पर 8 है तो क्या मिलेगा? 2। जैसे कि अगर हम 8 का क्यूब निकालें
8 का अगर हम क्यूब निकालते हैं 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 64, और 64 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी किया 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया बोलो 51। तो कितना आया यूनिट प्लेस पर 2, तो ये 512 इसका आंसर मिलेगा। यूनिट प्लेस पर हमें कितना मिला 2। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट प्लेस पर अगर 2 है तो उसका क्यूब की यूनिट प्लेस पर 8 मिलेगा, और जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं उसकी यूनिट प्लेस पर अगर 8 है तो क्यूब में हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 3 and 7, ठीक है, विल एंड विद द डिजिट 7 and 3। क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर हम 3 और 7 का निकाल रहे हैं तो 3 का निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर 7 मिलेगा, और 7 का निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें यूनिट प्लेस पर 7 मिलेगा, राइट। नाउ एग्जाम्पल इज एग्जामिन वेदर 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है हमको कि 512 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है, सॉरी क्यूब रूट निकालना है, जिससे हमें पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे, जो भी नंबर हमें गिवन होगा हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 512 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है 512 क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। 5 2 2 जा 4, ठीक है 4 आया, यहाँ पे 1 बचा, 1 को इधर कैरी किया 11 हुआ। 11 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 5 2 5 जा 10 होगा, फिर 1 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैरी, तो ये 12 हो गया, और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर हम 256 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 2 8 जा 16, ये बचेगा 128। फिर इसको 2 से डिवाइड, जब तक ये डिवाइड होता जाएगा हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 से तो जाएगा नहीं, तो हम पूरा कितना लेंगे 12, और 12 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 8 बचा, 2 4 जा 8, अब कितना आ गया 64। 64 को 2 से डिवाइड किया तो 6 से करेंगे पहले तो 3 बार, 2 3 जा 6, और 4 से किया तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 32। फिर से डिवाइड होगा 2 से, अब 3 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 जा 2 लेंगे, यहाँ पे 1 बचा, इस 1 को इधर शिफ्ट किया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, कितना आ गया 16। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 4 को 2 से किया तो 2 आएगा, और 2 को फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1। तो जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितनी बार 2 आया, इसमें कितनी बार ये डिवाइड हुआ है 2 से, तो हमने देखा कि 9 टाइम्स डिवाइड हुआ है। कितनी बार हुआ है 9 टाइम्स। जब भी हमें ये निकालना है कि ये इसका क्यूब है या नहीं है, हम 3 3 के पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, 3 3 को इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 का एक बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। इसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं कि जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 3 3 के पेयर्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सब में से एक एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे ये 3 है, 3 बार 2 आ रहा है तो इन तीनों में से एक ले लिया, फिर इन तीनों में से एक ले लिया, और इन तीनों में से भी हमने एक ले लिया। कितनी बार हो गया ये 3 बार 2 आ गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और ये 8 का क्यूब ही क्या हो जाएगा 512। इसका मतलब क्या हुआ कि 512 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये किसका क्यूब है 8 का। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं पर इन 2 की जगह पे 3 आ जाता तो फिर ये तब क्या होता, ये तब भी होता, लेकिन 3 बार आना चाहिए। जो भी डिजिट आ रही है एटलीस्ट 3 टाइम्स आनी चाहिए। अगर वो डिजिट 4 बार आ रही है या फिर 2 बार आ रही है, 1 बार आ रही है, तब वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो जो भी डिजिट्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं वो एटलीस्ट 3 बार आनी चाहिए। ठीक है, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम, या तो 3 बार आनी चाहिए या फिर 6 बार या फिर 9 बार, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में आनी चाहिए। सभी वो 3 का एक पेयर बना पाएगी पूरा, और हम उसको परफेक्ट क्यूब में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, इसलिए 512 इज़ द क्यूब ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हमने करे हैं, इसके बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं 2 आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, कि दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, जिसमें आपको
यूनिट डिजिट इन क्यूब इसकी निकालनी है आपको। ये आपको क्यूब दिए हुए हैं और आपको निकालना है इनका क्यूब फाइंड आउट करना है और उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है वो आपको निकालना है, यूनिट डिजिट बतानी है इन दोनों क्वेश्चंस में। इसका सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर 726 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें आपको क्या करना है 726 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसके फिर से आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब आता है या नहीं। अगर इसमें जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो 3 बार आ रहे हैं, हर डिजिट 3 बार आ रही है तब तो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 टाइम्स नहीं आ रही है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये आपको करके देखना है, ठीक है। थैंक यू।